हेलो एवरीवन, तो बात करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1389 की क्रिएट टारगेट एरे इन द गिवन ऑर्डर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंडेक्स, योर टास्क इज टू क्रिएट टारगेट एरे अंडर द फॉलोइंग रूल्स। रूल्स ये है कि इनिशियली टारगेट एरे इज एम्प्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, nums I and index I, insert the index I the value nums I in the target array, repeat the previous step until there are no elements to read in nums and index, return the target array। और बोल दिया गया it is guaranteed that the insertion operation will be valid। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। तो एग्जांपल पे हमें एक इनपुट एरे दे दिया गया नम्स और इंडेक्स एरे दे दिया गया है ये हमारा। तो अब मुझे क्या करना, क्या एक आउटपुट एरे निकालना है। तो आउटपुट एरे कैसे होगा, जो कि इंडेक्स का जो हमारा एलिमेंट है, जैसे कि इंडेक्स का पहला एलिमेंट है 0 और इन नंबर का पहला एलिमेंट है 0, तो 0 इंडेक्स में हमको 0 वैल्यू बैठा देना है। जैसे कि यहाँ देख सकता हूँ, तो 0 इंडेक्स में मुझे 0 वैल्यू बैठा दिया। तो ये हमारा इंडेक्स का दूसरा एलिमेंट हो गया जो कि 1, और नम्स एरे का दूसरा एलिमेंट हो गया 1। तो न 1 इंडेक्स में मुझे 1 बैठा देना, तो ऐसा हमारा आउटपुट एरे होगा। फिर उसके बाद 2 इंडेक्स में मुझे 2 बैठा देना, तो 0 1 2 हो जाएगा इस तरह। फिर मुझे कह रहा है कि इंडेक्स का नेक्स्ट एलिमेंट है 2 और नम्स का नेक्स्ट एलिमेंट है 3। तो ऑलरेडी मेरा इंडेक्स 2 एलिमेंट में मेरा 2 बैठा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स 2 एलिमेंट में मुझे 3 बैठाना है। तो इंडेक्स 2 एलिमेंट में मैंने 3 बैठाया और जो 2 ऑलरेडी बैठा हुआ था उसे एक इंडेक्स मैंने शिफ्ट कर दिया, तो वो इंडेक्स 3 में चल गया। फिर मुझे कहा है कि इंडेक्स 1 में मुझे 4 बैठाना, तो इंडेक्स 1 में मैं 4 बैठा दिया और बाकी के जितना वैल्यू उसे एक इंडेक्स शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके, तो चलिए मैं कोडिंग करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, एक लिस्ट लूँगा और लिस्ट में हर एक एलिमेंट को मैं ऐड कर दूँगा और उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट को मुझे बैठाना उसे मैं वहाँ पर रख दूँगा। जैसे कि इंडेक्स का पहला एलिमेंट उठाऊँगा 0 और उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मैं बैठाऊँगा वो है 0, इस तरह मुझे ऐड कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स उठाऊँगा, नेक्स्ट इंडेक्स में मुझे 1 है, तो 1 में मुझे 1 बैठाना, तो इस तरह मैं कर दूँगा। तो क्या करता हूँ मैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इंडेक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और फिर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये है जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट डॉट ऐड, उसमें मैं क्या करूँगा, इंडेक्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ आई। ओके, तो अब इससे क्या होगा हमारा, तो इंडेक्स ऑफ आई, जैसे कि आई 0 है तो इंडेक्स ऑफ आई मेरा हो गया 0 और नम्स ऑफ आई मेरा क्या है, 0 है। ओके, तो 0 इंडेक्स में मुझे 0 बैठाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स हो गया 1, तो 1 इंडेक्स में मुझे 1 बैठाना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर खुला हूँ, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले कैसे होगा कि इंडेक्स 0 में 0 बैठ जाएगा, फिर इंडेक्स 1 में 1 बैठ जाएगा, फिर इंडेक्स 2 में मैं 2 बैठा रहा हूँ, राइट। तो इसे मैं अगर ये लिस्ट को आप प्रिंट करके देखूँ तो कैसा मेरा प्रिंट होगा, तो ये लिस्ट हमारा प्रिंट कुछ इस टाइप से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये एक ये दे रहा है। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा 0 इंडेक्स में मेरा 0 वैल्यू बैठा, फिर 1 इंडेक्स में मेरा 1 बैठा है, 2 इंडेक्स में मेरा 2 बैठा, ठीक है। अब फिर मेरा क्या बोल रहा है कि फिर 2 इंडेक्स में मेरा 3 बैठाना। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब इन लिस्ट में यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लिस्ट डॉट ऐड 2 इंडेक्स में 3 बैठाना। तो अब मेरा ऑलरेडी मेरा एक 2 इंडेक्स में 2 वैल्यू बैठा था, तो 2 इंडेक्स में अब मैं जैसे 3 बैठाऊंगा तो फिर क्या होगा, ये जो 2 बैठा था ये एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 इंडेक्स में पहुंच जाएगा। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ लिस्ट को फिर से। ये कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर से मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे कि 0 इंडेक्स में 0 वैल्यू बैठा था, 1 इंडेक्स में 1 वैल्यू बैठा, 2 इंडेक्स में अब 3 बैठ गया, और जो 2 मेरा ऑलरेडी था वो 3 इंडेक्स में चल गया, राइट। तो उसी तरह जब मैं लास्ट वाला वैल्यू को देखो तो लास्ट वाला इंडेक्स में मुझे 4 बैठाना है, तो बने 1 इंडेक्स में मुझे 4 बैठाना है, राइट। तो 1 इंडेक्स में मेरा ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो 1 इंडेक्स में 4 बैठ जाएगा और 1 जो है वो 1 के बाद जितना भी है सब एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 अब मेरा 2 इंडेक्स में चल जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ही, ये तो हमारा इस तरह लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट बनने के बाद मैं क्या करूँगा कि अब एक रिजल्टेंट एरे लूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे एक एरे रिटर्न करना है, राइट। यहाँ एरे रिटर्न करना है, तो एक मैं रिजल्टेंट एरे लेता हूँ जिसका लेंथ होगा, जिसका जो एरे का लेंथ होगा वो होगा वही जो नम्स एरे है उसी का लेंथ का
उसी का लेंथ में ही होगा हमारा ये एरे का लेंथ। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन नम्स, या फिर ऐसा भी कर सकता है i लिस्ट डॉट साइज फिर i प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट का हर एक एलिमेंट उठाता हूँ और रिजल्टेंट एरे में रख देता हूँ और ये एरे को मैं रिटर्न करा दूंगा। तो लिस्ट डॉट गेट i, इससे क्या होगा कि मैं लिस्ट का पहला एलिमेंट, जैसे लिस्ट का आई में 0 जाएगा, तो लिस्ट ऑफ 0 में मेरा क्या है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल में दिखाया, तो लिस्ट 0 इंडेक्स में मेरा 0 है, फिर 1 इंडेक्स में मेरा 1 है, तो लिस्ट में मेरा ऑलरेडी सब एलिमेंट चल गया है, तो उसका करस्पॉन्डिंग, जैसे मैं यहाँ पर ये 0 बैठाऊंगा तो 0 इंडेक्स का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ही आ जाएगा और रिजल्टेंट एरे में मेरा वहाँ पर ही बैठ जाएगा। तो वहाँ पर रिजल्टेंट एरे बैठने के बाद मैं फाइनली रिटर्न करा दूंगा रिजल्टेंट एरे को। और फिर मैं यहाँ रन करके देखता हूँ कोड को। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने लिस्ट ही क्रिएट नहीं किया, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, तो ये मैंने लिस्ट क्रिएट करने भूल गया था। ओके, कोई बात नहीं, रन करते हैं। ये मेरा रन हो गया, सबमिट करता हूँ। तो ये मेरा सबमिट हो गया, रन टाइम 0 मिली सेकेंड, फास्ट आता है 100% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।